आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की सैलरी स्लिप के बारे में। देखिए मेरे पास में ये दो सैलरी स्लिप लगा रखी है मैंने, एक जून 2024 और एक दिसंबर 2024। तो इस जून से लेकर दिसंबर तक कितना रुपया बढ़ा, कितना रुपया मिलेगा, और जो नई भर्ती चल रही है 2024 वाली जो भर्ती चल रही है 60,244 पदों की, तो उसमें अब 2025 में आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे तो ट्रेनिंग पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और देन 2026 में, क्योंकि 2026 में आठवां वेतन आयोग लग जाएगा, तब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो वो सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ओवरऑल पैसों की बात है तो आप बहुत ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका सैलरी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, कभी आपको और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मेरी ही सैलरी स्लिप लगी हुई है, दो सैलरी स्लिप मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जो सैलरी बन रही है, इसमें ये बीपी का मतलब बेसिक पे, डीए का मतलब डे अलाउंस अलाउंसेस, इस तरीके से सारे अलाउंसेस है जो जो लगा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये जून महीने में, जून 2024 में जो कांस्टेबल की मैं बता रहा हूं, तो मेरी सैलरी है कांस्टेबल की, तो इसमें जो बेसिक पे थी जून 2024 में, वो कितनी थी, वो 23,100 रुपए। ठीक है, बेसिक पे। अब यहां पर देखिएगा दिसंबर 2024 में ये जो बेसिक पे है यानी बीपी कितनी हो गई है, यहां पर हो गई है आपकी 23,800 रुपए। जब ट्रेनिंग पर आप जाओगे तो या तो ये 23,800 ही रहेगी या फिर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आठवां वेतन आयोग लग जाएगा तब कितनी हो जाएगी, वो बाद की बात बताएंगे। पहले आप फिलहाल यहाँ पे समझो, मान के चलो कि ये 23,800 ही रहती है, तो ये तो आपको बेसिक पे तो पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस अब देखिए सैलरी बनती कैसे। अब बेसिक पे के बाद में आपका आता है सबसे बड़ा अमाउंट रहता है ये डेयरलेंस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, अब ये महंगाई भत्ता जो है आपका, देखिए यहां पर महंगाई भत्ता कितना चल रहा है, अभी 50% चल रहा है। बेसिक पे का 50%, देखिए 23,100 का 50% निकालेंगे तो 11,550 रुपए हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये आपका क्या है, 50% आपका ये महंगाई भत्ता इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो चीजों को, चीज यहां से क्लियर हो जाएंगी आपकी। 23,000 ये होगी सैलरी में, प्लस यहाँ पर क्या जुड़ा है हमारा, ये डेयरलेंस अलाउंस जुड़ा है 11,550। ऐसे ही नीचे दिसंबर वाले महीने में देखिएगा बेसिक पे कितनी थी, 23,800। अब इसमें क्या जुड़ा है, ये बेसिक पे हो गई और डीए जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर का डीए। तो इस बेसिक पे यानी 23,800 का ये यहाँ पर क्या है, 51% जुड़ रहा दिखे शायद, यहाँ पे देख लीजिएगा। 50% से कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, क्योंकि 23,800 का 50% को कम रहता है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा जुड़ा हुआ है, 51% के लगभग ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें महंगाई भत्ता जुड़ गया। ओके, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखिएगा ये 200 रुपए, देखिए और यहाँ पर ये वाली लाइन, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, केवल ये 200 रुपए। 200 रुपए क्या है, ये वाला जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीए, सीए यानी कि ये है आपका साइकिल अलाउंस। साइकिल अलाउंस कितना, 200 रुपए। 200 रुपए जुड़ रहा है, यहां पर भी देखिएगा साइकिल अलाउंस वही है, 200 रुपए। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यदि आपकी बेसिक पे इतनी रहेगी और आपका ये डीए मिलेगा कितना, 12,614 रुपए ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पर आपको साइकिल अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी पुलिस के कांस्टेबल को आज भी साइकिल अलाउंस मिल रहा है, वो भी 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि आपको नौकरी करने का मतलब साइकिल पर अधिकार है, वो ये साइकिल पर दौड़ो। लेकिन आज के जमाने में बाइक वगैरह मिल गई है, लेकिन अलाउंस हमें आज भी साइकिल का ही मिल रहा है कांस्टेबल को। ठीक है, 200 रुपए। आगे, आगे की बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे एचआरए, ये देखिए एचआरए क्या है, हमें यहाँ पर कितना 2,400 रुपए मिल रहा है। ट्रेनिंग पर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप ड्यूटी करोगे तब आपको किराए पर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रेनिंग के दौरान आप क्या करेंगे, एक कैंपस में रहोगे, जो भी ट्रेनिंग का कैंपस होगा, तो वहां पर आपको एचआरए नहीं देगी सरकार, तो मतलब एचआरए आपको नहीं मिलेगा। अब एचआरए का भी अलग अलग फंडा रहता है। एचआरए यहां पर देखिएगा आपको कितना, 2,400 रुपए दिख रहा है। 2,400 रुपए, 1,600 रुपए और 800 रुपए मिलता है। यानी कि सिटी रहते हैं, ए ग्रेड सिटी रहेगा तो उसको 2,400 रुपए, बी ग्रेड रहेगा तो उसको 1,600 रुपए, और सी ग्रेड मतलब ये महानगर में आ जाता है। जैसे मेरी पोस्टिंग कानपुर नगर है, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, ठीक है, गोरखपुर, ये जो चीजें हैं, लखनऊ, इनमें क्या महानगर की कैटेगरी में आएंगे, इनकी ए ग्रेड की सिटी है। तो यहाँ पर कांस्टेबल को एचआरए यानी कि हाउस किराया, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, 2,400 रुपए। यदि आप दूसरी जगह जैसे कि आपका बुलंदशहर,
ऐसी जगह चले जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 1600 रुपए मिलेगा। ठीक है, वो नगर में आ गया। फिर बाकी के इनको छोड़कर देहात में लगेगा तो वहां पर आपको 800 रुपए मिलेगा HRA। ठीक है, प्लस फिर ये किट मेंटेनेंस चार्ज रहता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस KM, तो वो 188 रुपए मिलेगा। और बाकी का मिलता है खाने का भत्ता, खाने का PA मतलब पेंट्री वाला अलाउंस रहता है, यानी खाने वाला, तो वो 1875 रुपए। ठीक है, तो ये सब जोड़ के आपका जो हमारी सैलरी बैठती है वो बैठती है कितनी, 39,313। ये जून के महीने में इतनी बैठी। अब इसके बाद में हमारा एनपीएस कट जाता है, 10% एनपीएस कट जाता है। तो देखिएगा यहां पर आपका, देखिए इस 2400 को छोड़ देंगे तब आपका ये 34,000 के लगभग बैठेगा। तो इसका 10% कट गया, यानी 3465 रुपए ये हमारा एनपीएस में कट जाता है, क्योंकि ये आपका भविष्य के लिए, जब आप रिटायरमेंट होगा तब ये पैसा मिलता है। इतना ही सरकार देती है, इतना जितना हमने हमारी सैलरी से कटा है उतना ही इसमें सरकार जोड़ेगी। तो यानी कि ये जो टोटल पैसा जब रिटायरमेंट होगा तब हमको ये मिल जाएगा, सरकार का भी और हमारा भी। ठीक है, अब हम सरकार को पैसा दे रहे हैं, फिर वो उतना ही इसको अलग जगह इन्वेस्ट करेगी सरकार, उसका अमाउंट हमको दे देती है, हमारा ही पैसा लेके हमको ही वापस कर दिया जाता है ये। ठीक है, रिटायरमेंट है। हालांकि जब कुछ नौकरी हो जाती है तो इसका 25% आप निकाल सकते हो, पूरी नौकरी में 3 बार निकाल सकते हो, बेटा बेटी के ब्याह के लिए, घर बनवाने के लिए, इस तरीके का वो भी 25% तक निकाल सकते हो। जब आपकी नौकरी 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल हो जाती है तब आपका निकालते हैं तो 20%, 25% भी काफी हो जाता है, क्योंकि हर महीने जुड़ेगा तो 20 साल का कितना रुपया हो जाएगा आप लोग लगा लो हिसाब। और ये हर महीने, हर 6 महीने बाद बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उसी हिसाब से परसेंटेज में कटता है ये, 10% कटेगा। जैसे आप देखिएगा ये जून की सैलरी थी तो जून में कितने बैठ रहा है, 3465 रुपए कटा। और देखिएगा ये जो सैलरी है मेरी दिसंबर की है, तो दिसंबर में ये कितना कटा, 3641 रुपए, क्योंकि जैसे सैलरी बढ़ी उसी तरीके से ये बढ़ गया, क्योंकि 10% कटता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये HRA अभी भी 2400 रुपए है, किट मेंटेनेंस अभी भी ये है, और जो आहरण भत्ता है वो भी इतना ही है खाने वाला। ठीक है, तो टोटल मिला के ये आपका फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया, ये एनपीएस हमारा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये आपका पैसा कट गया। और बाकी के ये दो, और देखिए ये इंश्योरेंस का कटता है हमारा। ठीक है, इंश्योरेंस का कट जाएगा 70 रुपए हर महीने। बाकी का ये अदर डिडक्शन पीआरआई फंड में जाता है, ये ऐसी भी कोई अलग डिडक्शन है। तो टोटल मिला के ये वाला कटने वाला है, और एक ये वाला, ये तीन प्लस ये हमारा एनपीएस में जा रहा है। तो ये पूरा, ये जो 4 चीजें हमारे कटने वाली है सैलरी। तो यहां पर दिसंबर के महीने में जो ग्रॉस पे थी हमारी वो 41,700 रुपए, इसमें से ये पैसा हमारे अकाउंट एनपीएस में कट गया। तो एनपीएस में कटने के बाद भी तो हमारे खाते में ही जा रहा, हमको रिटायरमेंट पे मिलेगा। तो सैलरी हमारी इन हैंड कितनी मिली, इतनी हमारी सैलरी आपको मिल गई, 36,000 कुछ रुपए हमको मिल रही है। अब आपको कितनी मिलेगी उस समय पर जब ट्रेनिंग पर जाओगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको देखिएगा एक तो ये आपका साइकिल अलाउंस नहीं मिलेगा, दूसरी चीज आपका क्या है, एक आपका एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका ये जो आपका ये जो है आपका, सॉरी, ये HRA, ये वाला HRA नहीं मिलेगा, प्लस आपका किट मेंटेनेंस चार्ज नहीं मिलेगा, और ये भी आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि खाने का उस समय, हाँ, खाने का मिलता है, शायद खाने का मिलेगा। बाकी का देखिएगा ये आपका कटेगा ही कटेगा, और बाकी का ये आपका नहीं कटेगा और ना ये कटेगा, मतलब ये इतना कटेगा। और ये भी आपका जोड़ दे रहे हैं हम इसमें 188 रुपए आपका जोड़ दे रहे हैं किट मेंटेनेंस, और प्लस ये 1875 रुपए भी आपका जोड़ दे रहे हैं। इतनी आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 4 12, 12 5 17 का 7, और 7 और 1 8, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 8 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, 24 का 4 हो जाएगा हासिल 2, और 3 और 2 5, और 1 6 और 2 8, इतना, और 2 और 1 3, यानी कि 38,000। अब आपकी जो सैलरी है कितनी मिलेगी, 38,477 रुपए आपके अकाउंट में पहले महीना, जब भी ट्रेनिंग पे जाओ उतनी आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसमें आपका 10% आपका कट जाएगा, यानी कि आपका देखिएगा 3800 रुपए के लगभग आपका कट जाएगा। 3800 रुपए के लगभग आपका, मान लीजिए 3847 रुपए आपका कट जाएगा एनपीएस के लिए, क्योंकि एनपीएस का तुरंत कटने लगता है आपका। ठीक है, तो इतना आपका ये काट देंगे, आपका ओवरऑल देखा जाए तो 35,000 के लगभग सैलरी मिल जाएगी। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए ऐसा होता है कि ये सैलरी में फिटमेंट फैक्टर आपका अभी बोल रहे हैं कि 2.86 कर दिया जाएगा, तो जो बेसिक पे है इसमें 2.86 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब बेसिक सैलरी जो बढ़ जाएगी उसके बाद में क्या होता है कि अलाउंसेस वगैरह, डीए वगैरह ये जो है फिर शुरुआत से लगेंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सैलरी बैठती है। देखिए मैं आपको पूरा फंडा समझाता हूँ सैलरी का। ये देखिएगा, इस कैलकुलेटर हमने ले लिया है। ओके, अब देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर ये देखिएगा, ये 23,800 का लेता हूं मैं, 23,800 में 2.86 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 68,000 वैसे ही बैठ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, एक्चुअली में ये जो आपकी जो सैलरी है 2.86 तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ 2.5 भी माने तो 23,800 गुणा इसमें 2.5 करें तो कितना हो रहा है, 59,000। तो यानी कि आपका देखिएगा ये जो है आपका, यदि 2 फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सैलरी को कितनी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये बेसिक पे है ना, ये बढ़ जाएगी आपकी, इसमें गुणा होगी किसी फिटमेंट फैक्टर की, जो सैलरी बढ़ाता है कांस्टेंट रहता है। कि जैसे मैंने पूरा वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा, पिछली 2006 में जो बढ़ा था वो 1.86 था, फिर यहाँ पर 2.5 बढ़ा, अब आपका 2.8 की बात करें तो ये बेसिक पे में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब ये फिर ये डीए, फिर ये डीए नहीं मिलेगा जब बेसिक पे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये डीए आपका बेसिक पे में ऐड हो जाता है। फिर ये जो डीए है शुरुआत से चलेगा कि फिर 3% बढ़ा, फिर 5% और बढ़ गया, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं जुड़ेगा तो ये बेसिक पे ही बढ़कर कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 50,000 हो जाती है। ठीक है, तो 50,000, तो ये 50,000 आपकी हो जाएगी, तो शुरुआत में आपको फिर 50,000 मिलेगी, यानी कि टोटल मिला के ये जो आपकी 38,000 है, तो ये सीधे 50,000 हो जाएगी 2026 में, 50-52 हजार रुपए हो जाएगी। तो ये वाला सिस्टम है आपका। ठीक है, फिर ये डीए फिर शुरुआत से स्टार्ट होगा। ठीक है, वरना यदि ये सारा कुछ लगाएं तो मतलब ये बेसिक पे ही आपकी, मतलब मिनिमम सैलरी आपकी जैसे 18,000 है, अब 18,000 है, उसको बढ़ा दिया जाएगा तो ये लेवल वाला भी बढ़ जाएगा। जब ये आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, मान लीजिए बेसिक पे ही आपकी ये 45,000 हो जाए, या ये 23,000 है तो बेसिक पे ही आपकी ये 38,000 हो जाए, और फिर बाकी के ये भत्ते भत्ते वगैरह जुड़ जाएंगे, तो फिर बहुत ज्यादा सैलरी बैठेगी, जो कि हो जाएगी आपकी 80-90 हजार, 1.5 लाख। इतना नहीं होगी, मान लीजिए कि अब आपको 38 मिलेगी, 40 मिलेगी, तो हो सकता है 50 हो जाए, 52 हो जाए, 48 हो जाए, यानी 5-7 हजार रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आपकी मतलब 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हो जाएगी, नहीं। तो कुल मिलाकर आपकी 50,000 के समथिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर लगातार आपकी बढ़ती रहेगी, साल में 2 बार आपकी बढ़ती रहेगी। तो आई होप कि सैलरी से रिलेटेड में आपको सारी चीज समझा पाया हूँ। अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।